बिमला, छोटे बेटे की शादी तय कर दी हो? हाँ दीदी, शादी तय कर दी हूँ। शादी दीदी बहुत अच्छी मिली है। लड़की जॉब करती है और 62,000 रुपया पर मंथ पाती भी है। चलो बिमला, ये तो बहुत अच्छी बात है। लड़की जॉब करती है, पढ़ी लिखी है, बढ़िया है। दीदी मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है और मेरी खोपड़ी पे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और इस जिम्मेदारी से मैं मुक्त हो गई। अब छोटे बेटे की भी शादी कर दी, अपना वो भी परिवार उनका भी बच जाए, बस यही मैं चाह रही थी और हो गया। चलो बिमला, बढ़िया काम की। सही समय पे सही काम होना बहुत जरूरी होता है। बुआ जी प्रणाम। खुश रहो बहू, खुश रहो। बिमला, तुम्हारी बड़ी बहू बहुत अच्छी है। दीदी मेरी छोटी वाली बहू भी बहुत अच्छी है, आप देख लीजिएगा। पहले से किसी के बारे में कैसे कह सकती हो कि वो अच्छी हैं या नहीं अच्छी हैं? ये तो उनके आने पे ही पता चलेगा। बस दीदी, समय आने ही वाला है और आप देख लीजिएगा मेरी बात सच निकलती है कि नहीं है कि मेरी छोटी बहू भी बहुत अच्छी है। भगवान करे बिमला, तुम ऐसे ही हंसती रहो अपनी बहुओं की प्रशंसा करके। बस समय आने वाला है। बुआ जी, खाना में क्या बनाए आपके लिए? बहू, तुम खाना तो बहुत अच्छा बनाती हो। तुम्हारी जो इच्छा करे वो बना दो, मैं सब खा लूंगी। तुम्हारे हाथ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं बुआ जी, आप बहुत दिन बाद आई हैं, मैं आपकी मनपसंद खाना बनाऊंगी। बताइए ना, क्या बनाऊं आपके लिए? बहू कही ना, तुम बहुत अच्छा बनाती हो। तुम जो भी बनाओगी ना, मुझे बहुत पसंद आएगा। जाओ, जो तुम्हारी इच्छा करे आज तुम अपनी पसंद का बनाओ। ठीक है बुआ जी, आपके लिए मैं आज स्पेशल खाना बनाऊंगी और आप उंगली चाटती रह जाएंगी। जाओ बहू, बनाओ, जो तुम्हारी इच्छा करे वही बनाओ। बिमला, तुम्हारी बड़ी बहू बहुत अच्छी है और हमें नहीं लगता कि तुम्हारी इस बहू की बराबरी कोई कर पाएगा। अरे दीदी, आप तो इनके सामने ही तारीफ करने लगती हैं। इतनी तारीफ मत किया करिए, खोपड़ी पे चढ़ के नाचेंगी, समझ लीजिए। बिमला, मैं तारीफ नहीं कर रही थी, मैं तो एक सच्चाई बता रही थी कि तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है और वास्तव में बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, अच्छी है, सभी बहुएं अच्छी होती हैं। तुम अपनी छोटी बहू को लेके कुछ ज्यादा ही उतावली हो गई हो। दीदी बात तो सही कह रही हैं, छोटी बहू हमारी बहुत अच्छी है। बिमला, वो कमाती है ना, इसीलिए अच्छी लग रही है। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, अच्छी भी बहुत है। चलो आगे आगे देखते हैं होता है क्या। मम्मी जी सुनिए। हाँ बहू, सुन रही हूँ, बोलो क्या कहना चाह रही हो? बोलो ना बहू, तुम देख रही हो मैं टहल रही हूँ ना, थोड़ा फास्ट टहल रही हूँ, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हाँ बोलो बहू, सुन रही हूँ तुम्हारी बात, बोलो। मम्मी जी, आपकी बहू को आए हुए 1 महीना हो गया है और वो घूम भी ली है और अपने मायके से भी होके आ गई है। मम्मी जी, मैं भी सोच रही हूँ कि अपने मायके चली जाऊँ। बहुत दिनों से मेरी इच्छा है, इसलिए मायके जाना चाह रही हूँ। और मम्मी जी, मेरे जाने से एक फायदा ये होगा कि आपकी छोटी बहू भी घर की जिम्मेदारी को समझेंगी। क्या बहू, तुम मायके जा रही हो? हाँ मम्मी जी, मैं मायके जा रही हूँ। कब से तो मैं यही बात कह रही हूँ। मुझे मायके गए हुए साल भर हो गया है। आप 6 महीने से शादी की तैयारी कर रही थी और मैं घर के सारे काम कर रही थी। मम्मी जी, अब मैं जा रही हूँ, अपनी छोटी बहू को भी जिम्मेदारी दीजिए। शादी से पहले बहुत गुणगान की है, आपकी छोटी बहू गुणों से भरपूर है, तो उनके गुण आप अब देख पाएंगी मेरे न रहने पे। मम्मी जी, आपकी छोटी बहू बहुत अच्छी तरह जिम्मेदारी निभाएंगी। लेकिन बहू अभी तो वो नई है। मम्मी जी, अब नई नहीं है, 1 महीने शादी को हो गया है। ठीक है बहू, जा रही हूँ मायके, तो जल्दी चली आना। हाँ मम्मी जी, कोशिश करूंगी कि जल्दी आऊँ। कोशिश नहीं बहू, जल्दी चली आना। तुम तो जानती हो तुम कितनी जिम्मेदार हो, अच्छे से सारा काम करती हो। अभी वो नई है, सब कुछ सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। मुझे कितनी परेशानी होगी, तुम समझ नहीं पा रही हो। ठीक है मम्मी जी, मैं चली आऊंगी जल्दी। ठीक है, ठीक है मम्मी जी, मैं चलती हूँ। प्रणाम। खुश रहो। छोटी बहू। हाँ मम्मी जी, कहिए। बहू, मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हारी जेठानी अपने मायके चली गई है और अब घर का काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। क्या? बड़ी दीदी मायके चली गई और घर का काम मुझे करना पड़ेगा? छोटी बहू, अब घर का काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो बहू एक काम करना, सुबह नहा लेना और नहा के ही किचन में जाना। और हाँ बहू, नहाने से पहले पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा देना। क्या मम्मी जी, खाना भी बनाना है और पूरे घर में झाड़ू पोछा भी करना है? हाँ बहू, नहाने से पहले झाड़ू पोछा तो करना ही चाहिए ना। सबसे पहले तुम उठ करके पूरे घर में झाड़ू पोछा कर लेना, फिर उसके बाद खाना बनाना। बड़ी बहू ऐसे ही काम करती थी,
सबसे पहले सुबह उठ जाती थी और पूरे घर में झाड़ू पोछा कर लेती थी, उसके बाद खाना बनाती थी, फिर कपड़े धुलती थी, फिर बर्तन साफ करती थी। मेरी बड़ी बहू इतना पूरा काम करती थी। मम्मी जी, मुझसे इतना सारा काम नहीं हो पाएगा, मैं इतना सारा काम नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, मैं खाना बना दूंगी और मैं ये झाड़ू पोछा नहीं कर पाऊंगी। मैं इतने सारे काम नहीं की हूँ, कभी नहीं की हूँ। प्लीज मम्मी जी। बहू झाड़ू पोछा लगा लेना, आराम से करना काम। जाओ बहू अपना काम स्टार्ट कर दो। ठीक है मम्मी जी। हाँ बहू, सबसे पहले नहा लेना। ठीक है मम्मी जी। आंचल, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कि मम्मी मशीन समझती है किसी को। लेकिन बात क्या हुई? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं परेशान इसलिए हूँ कि बड़ी दीदी अपने मायके चली गई, घर का सारा काम वही करती थी। उनके जाने के बाद मम्मी जी कह रही हैं जाके घर में पूरे झाड़ू पोछा करो, फिर खाना बनाओ, फिर बर्तन धुलना है, कपड़े धुलना है। एक तो आज मेरी छुट्टी है, सोची थी आराम करूंगी, तो मम्मी जी काम का लिस्ट लंबा चौड़ा बना के दे दी। मैं इतने सारे काम नहीं कर पाऊंगी, प्लीज। हाँ, ये तो तुम बात बिल्कुल सही कर रही हो, काम तो बहुत ज़्यादा है। मैं भी नहीं चाहूँगा कि तुम इतने सारे काम करो। बस तुम एक काम करो, जाओ खाना बना दो। मैं भी यही बात मम्मी जी से कही कि ठीक है मम्मी जी मैं खाना बना देती हूँ, तो कहिए नहीं, सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू पोछा करो, फिर उसके बाद नहाओ, फिर खाना बनाओ। ठीक है, तुम परेशान मत हो, तुम जाओ नहाओ और खाना बना दो। मम्मी से बात करता हूँ। मम्मी जी से बात करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमको एक बात साफ साफ बता देती हूँ, मैं इतने सारे काम नहीं कर पाऊंगी। मैं चाहती हूँ तुम अलग व्यवस्था कर लो, घर में शांति बनी रहेगी और काम भी सीमित रहेगा। कैसी बात कर रही हो आंचल? अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है और तुम ऐसी बात कर रही हो। प्लीज़ ऐसी बात मत करो। देखो यार, मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि मैं ये सब बर्दाश्त कर पाऊँ, और मुझे लड़ाई झगड़ा करना भी पसंद नहीं है। मैं जॉब करती हूँ और इतना सारा दान दहेज लेके आई हूँ, इसलिए नहीं कि मैं इस घर में नौकरानी की तरह काम करूँ। मैं ये सब काम नहीं कर पाऊंगी। ठीक है आंचल, तुम बात बिल्कुल सही कर रही हो, मैं तुम्हारी बात से सहमत भी हूँ और मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूँगा, क्योंकि तुम भी जॉब करती हो और वहाँ से भी तुम थक के आओगी। मैं जानता हूँ और समझता हूँ। और अफसोस की बात यह है कि आपकी माँ नहीं समझती है और वो कभी समझेंगी ही नहीं, क्योंकि जानते हैं आप प्रॉब्लम कहाँ है? क्योंकि आपकी बड़ी भाभी वो घर में ही काम करती हैं, बाहर कभी वो जॉब नहीं की है, तो उनसे काम करवा सकती है, लेकिन मुझसे इतना सारा काम नहीं करवा पाएंगी। जब मैं आपकी भाभी की तरह काम नहीं कर पाऊंगी तो घर में लड़ाई झगड़ा कलह कलेश होगा। मैं चाहती हूँ कि हम लोग अलग हो जाएं और हम लोग अपना व्यवस्था अलग कर लें, ये सही रहेगा। प्लीज़ आंचल, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी ये बातें ना करो, तुम वैसा ही करो जैसा तुम चाहती हो। एक काम करता हूँ, मैं एक काम वाली ढूंढ लेता हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन साफ करना वही करेगी। तुम अभी इस समय एक काम करो, जाओ नहा लो और नहा के खाना बनाओ। प्लीज़ आंचल, गुस्सा मत करो, जाओ किचन में कुछ बनाओ। मुझे भी बहुत ही भूख लगी है, तुम जो बनाओगी ना मैं सब खा लूँगा। अच्छा ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं तहरी बना दूं? हाँ हाँ, तहरी बना दो, जो तुम्हारी इच्छा हो वही बनाओ। खाना रेडी है, चल के आप लोग खा लीजिए। देखो बहू, लंच के समय तुम्हारी बुआ जी भी आई है। आज बुआ जी तुम्हारे हाथों का खाना खा लेंगी। हाँ, तुम्हारी सास बहुत गुणगान की है, चलो तुम्हारे हाथ का खाना खाने को मिलेगा। बहू एक बात बताओ, खाना क्या बनाई हो? मम्मी जी खाने में तहरी बनाई हो। तहरी? क्या बहू खाने में तहरी बनाई हो? तहरी तो मुझे पसंद ही नहीं है। मम्मी जी आपको तहरी नहीं पसंद है? अब पसंद हो या ना पसंद हो, आपको तहरी ही खाना पड़ेगा। देखिए मम्मी जी, मैं भी जॉब करती हूँ, आपको तो पता ही है मैं खाना पीना बनाना इतना नहीं जानती हूँ। लेकिन बहू तुम्हारी बड़ी दीदी तो तुम्हारी बहुत तारीफ की थी और कह रही थी मेरी बहन खाना पीना बहुत अच्छा बनाती है। ये भी कह रही थी सर्वगुण संपन्न भी है। मम्मी जी लोग शादी से पहले झूठ सच तो बोलते ही हैं और बढ़ा चढ़ा के गुणगान भी करते हैं, और वही काम मेरी दीदी भी की। लेकिन एक बात एकदम सही थी और अब भी सही है कि मैं जॉब करती हूँ और मैं खाना पीना इतना ज्यादा नहीं बना पाती हूँ। मैं किचन में ज्यादा कभी काम ही नहीं की हूँ, मेरा सारा समय पढ़ाई लिखाई में ही चला जाता था। और मम्मी भी मुझे फोर्स नहीं करती थी किचन के काम के लिए, और मुझे किचन के काम में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तो मम्मी जी देर भी मत करिए, तहरी गरम है और आप लोग खा लीजिए। नहीं बहू, मुझे तहरी पसंद नहीं है, मैं तहरी नहीं खाऊंगी। क्या मम्मी जी आप तहरी नहीं खाएंगी? इतने मेहनत से मैं तहरी बनाई हूँ और आप खाएंगी नहीं? आप क्या सोच रही थी मैं 56 प्रकार का भोजन तैयार करूंगी? मुझसे सब काम नहीं हो पाएगा, मैं आपकी बड़ी बहू जैसी नहीं हूँ। क्या आप मेरी कभी तुलना
आई हूँ, इस घर में काम करने के लिए नहीं आई हूँ। मुझसे ज्यादा काम की अपेक्षा मत करिएगा। मैं मेहनत से मैं तहरी बनाई हूँ और तहरी खाएंगी ही नहीं। बहू ये क्या जबरदस्ती है? मैं तुमसे कह दी ना कि मैं तहरी नहीं खाऊंगी और तुम जाओ आराम करो, और मैं तुमको फोर्स भी नहीं कर रही हूँ कि तुम मेरे लिए कोई नया डिश बनाओ। अरे विमला क्यों गुस्सा हो रही हो? चलो तहरी खा लेते हैं ना। तहरी मुझे तो बहुत पसंद है। क्या दीदी आप तहरी खाएंगी? हाँ विमला तहरी खा लूंगी। देखो ना तुम्हारी बहू कितने प्यार से बनाई है। आचल बहू जाओ तुम तहरी निकालो, हम लोग खा लेंगे। ठीक है बुआ जी, मैं जा रही हूँ तहरी निकालने। अरे विमला इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं दीदी, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी गाल पे किसी ने जोरदार चाटा मारा हो। देखो विमला मैं कह रही थी ना कि हम लोग जैसा चाहते हैं वैसा लाइफ में नहीं होता है। और जब तुम अपनी छोटी बहू का गुणगान कर रही थी तभी मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि अभी तुम्हारी छोटी बहू आई भी नहीं है, उससे पहले ही तुम गुणगान कर रही हो। और मुझे बुरा तो ये लगा था कि तुम अपनी बड़ी बहू के आगे गुणगान कर रही थी। उस समय मैं तुम्हारी बड़ी बहू का चेहरा देखी थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। दीदी मेरी बड़ी बहू तो लाखों में एक है। बात तो मैं पहले भी कहती थी कि तुम्हारी बड़ी बहू की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। और हाँ विमला तुम्हारी छोटी बहू भी योग्य है, पढ़ी लिखी है, जॉब करती है, तुम उसकी भी कदर करो। तुम्हारी दोनों बहुएं योग्य हैं। एक बहू तुम्हारी जॉब करती है और एक बहू तुम्हारी जॉब नहीं करती है, लेकिन वो घर के काम तो करती है ना। घर के काम तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। विमला हम लोग घर के काम करने वालों की वैल्यू नहीं करते हैं, जो कि बहुत गलत करते हैं। तुम्हारी बड़ी बहू जितना काम करती है ना इस घर में, इतना काम कोई बहू आज के युग में नहीं करती है। बड़ी बहू बर्तन भी साफ करती है, झाड़ू पोछा भी करती है, खाना भी बनाती है, कपड़े भी धुलती है, एक मशीन की तरह काम करती है। और विमला तुम अपनी बड़ी बहू की कदर कभी नहीं की। हाँ दीदी ये बात तो सही कह रही हैं, मैं अपनी बड़ी बहू की कदर नहीं की। उसी का नतीजा है आज मेरी छोटी बहू जो कर रही है ना वो ठीक कर रही है, मेरे साथ अच्छा हुआ है। कहावत है बड़ी बड़ाई फटी रजाई। दीदी रजाई तो नहीं फटी, मैं जरूर फट गई। अरे विमला ये कैसी बात कर रही हो? छोड़ो ना, मैं तो जानती थी, पहले से मैं जानती थी ये सब तो होना ही है, कोई नई बात नहीं है, ये हर घर में होता है। चलो तहरी खाते हैं, नहीं तो तुम्हारी बहू गुस्सा हो जाएगी। अब तो तहरी खाना ही पड़ेगा। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। सही बोली, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। संध्या जी नमस्ते। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ बहन जी, क्या बताऊँ, दांत में समझ लीजिए बहुत पेन है। मम्मी मम्मी तुम कब आई? बिटिया मैं अभी आई हूँ। मम्मी तुम इतनी परेशान क्यों हो? बोलो ना मम्मी क्या हुआ? अरे बिटिया क्या बताऊँ, कई दिनों से दांत में समझ लो बहुत दर्द है, बहुत ज्यादा। बहन जी आप ना सरसों के तेल में थोड़ी सी बारीक पीसी फिटकरी मिला करके मालिश कर लेती और गुनगुने पानी से कुल्ला कर लेती, आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। बहन जी वही सब तो उपचार कर रही थी और इतने दिन से फायदा भी था। दांत में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। मम्मी मैं तुमको कितनी बार कही हूँ कि जाके डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन तुम मेरा कहना मानती ही नहीं हो। नहीं बिटिया मैं तुम्हारे पास इसलिए तो आई हूँ, तुम बताई थी ना कि तुम्हारी फ्रेंड की माँ किस डॉक्टर को दिखाई थी और उनको दिखाने से उनको बहुत जल्दी आराम मिला था। हाँ मम्मी तो उन्हीं डॉक्टर के पास जाना और किसी के पास मत जाना, और समझ लो मम्मी वहाँ जाओगी ना तुमको बहुत आराम मिलेगा। हाँ बिटिया डॉक्टर का नाम बताओ और कहाँ पे मुझे जाना है बताओ। मम्मी लखनऊ चली जाओ और वहाँ पे तुम किला बाजार चले जाना, बंगला बाजार के आगे किला बाजार है, और फिर वहीं पे जा करके तुम किसी से पूछ लेना डॉक्टर संजीव अवस्थी, और मम्मी जी उनके क्लिनिक का नाम है चेतना डेंटल सेंटर, और वहाँ तुम जाकर अपना दांत दिखा दो। मम्मी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, और मम्मी तुमको बहुत फायदा मिलेगा। क्या नाम बताई हो? डॉक्टर संजीव अवस्थी और क्लिनिक का नाम है चेतना डेंटल सेंटर। हाँ मम्मी तुमको तो याद भी हो गया, और मम्मी तुम परेशान मत हो, मैं व्हाट्सएप मैसेज कर दूंगी। बिटिया मुझे याद भी हो गया है और तुम व्हाट्सएप मैसेज भी कर देना, ठीक है? हाँ बहन जी
डॉक्टर संजीव अवस्थी बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, तो मैं भी आपको यही सलाह दूंगी कि एक बार आप चेतना डेंटल सेंटर में अपने दांत का इलाज जरूर करवाइए, आपको बहुत आराम मिलेगा। हाँ ठीक है बहन जी, मैं चेतना डेंटल सेंटर जरूर जाऊंगी और अपना इलाज वहीं करवाऊंगी। मम्मी प्लीज अब लापरवाही मत करना। बिटिया लापरवाही नहीं करूंगी, बढ़ती उम्र के साथ शरीर का केयर करना बहुत जरूरी होता है। हाँ बहन जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो, बुरे को अपनाओ मत। इंसान बना था प्यार करने के लिए और पैसे बने थे इस्तेमाल करने के लिए। लोग इंसान का इस्तेमाल करते हैं और पैसे से प्यार करते हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों ही मिलेगी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग हमेशा अपना बहुत ख्याल रखिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।